Hey everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology। हम चैप्टर कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें कि हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है उसे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑयस्ट्रस साइकिल के बारे में और इसका कंपैरिजन करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ। आपके साथ मैंने एक बात शेयर करनी थी गाइस कि आजकल मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं लेंथी वीडियोस बनाऊं और फ्रीक्वेंटली डेली वीडियो डालूं। तो मैंने ऐसा नहीं करना कि आप पढ़ना छोड़ दें और कम पढ़ें। मैं आपको बिजी रखने के लिए छोटी से छोटी थोड़ा सा भी टॉपिक कुछ ना कुछ डाल ही देती हूँ, इसीलिए कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे ही मेरा थोड़ा ये बिजनेस कम होती है तो मैं आपका सिलेबस तो डेफिनेटली कंप्लीट करवा ही दूँगी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। बस आप साथ साथ जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे करते जाइए और अपने डाउट्स मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो मुझे एनर्जी देते हैं और अच्छे वीडियोस डालने के लिए। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है ऑयस्ट्रस साइकिल। ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं, हमने पढ़ा कि ह्यूमंस में ऐसा कुछ स्पेसिफिक सीज़न नहीं होता ब्रीडिंग के लिए, लेकिन कुछ मैमल्स हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक पीरियड होता है ब्रीडिंग के लिए। तो उनमें साल में कुछ डेज होते हैं जब ब्रीडिंग होती है, तो उसे हम ऑयस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ब्रीड ओनली इन अ सम स्पेसिफिक सीजन्स ऑफ द ईयर। In such animal, female becomes sexually responsive only in particular season। एक खास सीजन पे ही फीमेल रिस्पॉन्सिव होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। एक खास समय होता है तभी ब्रीडिंग पॉसिबल हो पाती है। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं शीप की, विचेस वगैरह की, डॉग्स में ये एप्लीकेबल है। ब्रीडिंग सीजन ऑटम हो सकता है शीप के लिए, स्प्रिंग और ऑटम हो सकता है विचेस के लिए। तो जो वेरी करता है विद स्पीसीज, अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग सीज़न हो सकता है। ओके कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है कि ऑयस्ट्रस साइकिल वो है पूरा साल चलता रहता है। ऑयस्ट्रस साइकिल अगर थ्रू आउट द ईयर एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन। उनमें कुछ खास स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, कभी भी ब्रीडिंग हो सकती है। तो इसके बेसिस पे ही 3 टाइप का हम बोल सकते हैं साइकिल को, मोनो ऑयस्ट्रस, बाई ऑयस्ट्रस एंड पॉली ऑयस्ट्रस। तो मोनो में क्या होगा, अगर ईयर में एक बार ही ऐसा साइकिल प्रेजेंट होता है, 1 टाइम ब्रीडिंग सीजन आता है तो मोनो ऑयस्ट्रस। अगर 2 टाइम्स आ रहा है तो बाई ऑयस्ट्रस, और अगर काफ़ी बार आता है तो पॉली ऑयस्ट्रस बोल देते हैं। तो ऑयस्ट्रस साइकिल को हीट पीरियड भी बोल सकते हैं। तो ये थोड़े से हम डिफरेंस देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑयस्ट्रस साइकिल में। फर्स्ट जो पॉइंट है वो अक्रेंस के बारे में है, किन में पाया जाता है, कौन सा साइकिल किन में पाया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ प्राइमेट्स में पाया जाता है। प्राइमेट्स में मंकीज़ वगैरह आ जाते हैं और ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, हम तो इनको हम प्राइमेट्स बोलते हैं। इसके अलावा ल्यूमर्स वगैरह भी प्राइमेट पे आ जाते हैं। तो ऑयस्ट्रस साइकिल जो है वो सिर्फ मोस्ट ऑफ द मैमल्स में पाया जाता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ प्राइमेट्स में पाया जाता है। तो मैमल्स का ही एक ग्रुप प्राइमेट्स है। तो प्राइमेट्स छोटी चीज़ है, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैमल्स काफ़ी बड़ा ग्रुप होता है मैमिलिया क्लास का, और उनमें एक ऑर्डर है प्राइमेट्स, ठीक है, जिनमें मंकी वगैरह आते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ओके सेकेंड पार्ट है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन ऑयस्ट्रस साइकिल में साइकिल के एंड में होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रेजेंट होती है, और ऑयस्ट्रस साइकिल में ऑब्वियसली मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, इसीलिए इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं और उसे ऑयस्ट्रस कहते हैं। ओके फेट ऑफ एंडोमेट्रियम। ऑब्वियसली जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो हमने पढ़ा था कि एंडोमेट्रियम जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ पास आउट हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है और एक्सपेल आउट हो जाती है एंडोमेट्रियम। ओके और अगर हम ऑयस्ट्रस साइकिल की बात करें तो उसमें रीअब्जॉर्ब हो जाती है, वही एंडोमेट्रियम जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है। अब बचा है हमारे पास लास्ट पॉइंट, पीरियड ऑफ कॉपुलेशन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनमें प्रेजेंट होता है उनमें जो एनिमल है किसी भी टाइम पे ब्रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑयस्ट्रस साइकिल जिनमें प्रेजेंट है उनमें काफ़ी एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसे हम ऑयस्ट्रस साइकिल और हीट पीरियड कह देते हैं, ठीक है। कॉपुलेशन ओनली व्हेन द फीमेल
इन ऑस्ट्रस और हीट पीरियड, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ही ब्रीडिंग पॉसिबल हो पाएगी। अगला जो पार्ट है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूज़न होता है हैप्लॉइड मेल एंड हैप्लॉइड फीमेल गेमेट का, दोनों ही हैप्लॉइड होंगे, हाफ क्रोमोसोम नंबर होगा, हाफ जेनेटिक मटेरियल होगा, तो उसे हम हैप्लॉइड बोलते हैं। लेकिन जब वो फ्यूज़ होंगे तो वो हो जाएगा डिप्लॉइड। तो क्या बनेगा, जब दोनों हैप्लॉइड मेल और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट फ्यूज़ करेंगे तो जो फॉर्मेशन होगा वो डिप्लॉइड जाइगोट होगा। ओके, अगला जो स्टेप है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, यहाँ पे ऑफ आएगा, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। स्पर्म ओवम के पास कैसे पहुँचता है, ऑब्वियसली जब कॉपुलेशन होता है तो बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं एजैकुलेशन के टाइम पे, इंसेमिनेशन के टाइम पे 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो हैं रिलीज होते हैं। उसके बाद कैपेसिटेशन होता है जो कि फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन होता है स्पर्म्स का, जो होता है जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, उससे 5 से 6 घंटे लगते हैं इस प्रोसेस को होने में कैपेसिटेशन के लिए। क्या क्या प्रोसेसेस इसके ड्यूरिंग होती हैं, लॉस ऑफ डी कैपेसिटेशन फैक्टर्स का लॉस हो जाता है, जो डी कैपेसिटेशन करते हैं, कैपेसिटेशन नहीं होने देते, उन फैक्टर्स का लॉस होता है। सेकंड जो है कैल्शियम इनफ्लक्स इनटू स्पर्म्स, स्पर्म्स के अंदर कैल्शियम जाती है। और स्पर्म्स फ्लैजुलर मूवमेंट चेंज फ्रॉम एम्बुलेटरी टू पिप्लास्ट टाइप, तो जो स्पर्म की मूवमेंट्स हैं वो भी चेंज हो जाती है। और जो कि ओवम ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हुआ होता है ओवरी से, 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग वो रिलीज होता है, तो इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। ओवुलेशन के दौरान ओवम रिलीज हो जाता है तो और वो ट्रैप हो जाता है फिब्री के द्वारा, जो कि फैलोपियन ट्यूब्यूल के साइड पे प्रेजेंट थी। हमने स्ट्रक्चर की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वही स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है कि ओवम कहाँ पे ट्रैप होता है, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन एग इज एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, जब ओवुलेशन होती है तो एग सेकेंडरी oocyte स्टेज पे होता है। और यहाँ पे जो ओवम है वो 24 आवर्स के लिए वायबल होता है और 72 आवर्स के लिए वेट कर सकता है स्पर्म के लिए। सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, कैसे स्पर्म पेनिट्रेट करता है ओवम के अंदर, अपना न्यूक्लियस कैसे इंजेक्ट करता है, कैसे दो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आई होप आपको जहाँ तक समझ में आया है, इजी भी है काफ़ी हद तक, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये चैप्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।